महेश भाई, आपका अलग से आएगा क्या शरद गुट का कोई घोषणा पत्र, या साझा घोषणा पत्र जो आ रहा है उसी में आपके भी वादे होंगे? मानक जी थोड़ी देर रुकिए, अभी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हमारी बहुत बड़ी रैली हो रही है, उसमें घोषणा पत्र आएगा। तीनों का साथ में आया, जैसे कि आनंद जी ने कहा, हम तीनों यूनाइटेड है और साथ में जा रहे हैं। अभी आप मुझे एक बताइए, जो घोषणा पत्र अजित पवार जी ने आज किया वो कैसे अलग है महायुति से? महायुति से तो अलग ही नहीं, उनमें जो मुद्दे यही मुद्दे उनके घोषणा पत्र में। नहीं, आप महेश भाई कुछ हद तक सही कह रहे हैं। जो अजित पवार ने वादे किए वो महायुति के घोषणा पत्र में हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने अलग से भी कही हैं, ये भी सच है। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि वो अप्रूवल अजित पवार जी ने महायुति से लिया है क्या? और अगर उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की है वो घोषणाएं अगर रास्त है, वो घोषणाएं सही है, तो वो महायुति के घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? हाँ। घोषणाएं क्यों की जाती है? क्यों उसकी जरूरत जनता को? सर बीच में मत बोलिए प्लीज, बोल दीजिए ना। आपको मालूम है इसलिए मैं बीच में बोल रहा हूं। अभी देखिए, अभी आप ही ने कहा कि महायुति के घोषणा पत्र में कुछ घोषणाएं ऐसे हैं जो अजित पवार जी के घोषणा में, मतलब इनके घोषणा पत्र में नहीं थी, इसलिए अजित पवार के घोषणा पत्र में आ गई। देखिए, घोषणाएं जैसे कि आपने कहा गारंटी होती है, वो गारंटी के साथ वो घोषणाएं की जानी चाहिए। जैसे कि हमारे मोदी जी, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी और बाद में 10 साल के बाद वो घोषणाएं होने के बाद मोदी जी की गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़े। मोदी जी के गारंटी के ऊपर वो 370 सीटें मांग रहे थे, उन्हें जनता ने उनके गारंटी पर 240 सीटें दी। महायुति के लिए या एनडीए के लिए वो 400 पार मांग रहे थे, उन्हें 290 पर रोक दिया। मोदी जी ने घोषणाएं की थी बहुत सारी, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार। आप देखिए महेश भाई, सेलेक्टिव हो जाते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव याद करिए ना, बताइए ना, वहां किसकी गारंटी थी जहां बीजेपी और शिवसेना को साथ में चुनाव लड़कर बहुमत मिला था? बताइए। गारंटी थी ना। अभी 2019 के बाद 2024 के इलेक्शन हुए कि नहीं हुए? हुए ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार ऐसा होता है 2014 से 2019 तक, चलो और एक मौका देके देखते हैं, शायद कुछ हमसे गलती हो रही हुई मोदी जी को समझने के लिए। नहीं। अच्छा, मैं दूसरी तरह पूछता हूँ। आपको भी पता है, जब अलग अलग आइडियोलॉजीज, विचारधारा वाली पार्टियां गठबंधन बनाती हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है। अरे आपकी पार्टी नहीं गई क्या बीजेपी के साथ? बीजेपी को सपोर्ट किया था ना आपने भी, मुद्दे पर किया था ना। उसी तरह से शिवसेना के साथ आप गए, शिवसेना के साथ जो आपकी विरोधी थी हमेशा, कहीं कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं था कांग्रेस का, एनसीपी का और शिवसेना का। बनाई ना आपने महाविकास आघाड़ी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है एक। इसीलिए अगर उन्होंने भी बनाया तो क्या दिक्कत है? नहीं, वहां पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किधर आया है? उन्होंने घोषणा पत्र दिया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी तक अजित पवार साहब ने या महायुति ने नहीं डिक्लेयर किया है। हम लोगों ने जब 2019 में शिवसेना को साथ में लेकर सरकार बनाई थी, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बनाई थी, विचारधारा के आधार पर नहीं बनाती। हम उनकी विचारधारा का, जितना कि हमारी विचारधारा उनकी भी सरकार चल रही है भाई, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे ही चल रही है, आप भी जानते हैं। 2.5 साल हो गया आप तो। और जो घोषणा पत्र आया है, मैं वही तो कह रहा हूं, सारे वादे मिला जुला के आ रहा है। तो कहने का मतलब जो आप खुद कर रहे हैं वही आप कह रहे हैं कि महायुति क्यों कर रही है? नहीं, क्या हमने क्या किया जो हमने महायुति से पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ना, विचारधारा के खिलाफ जाकर गठबंधन बनाया या नहीं बनाया? और आज उसी अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक कॉमन मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं। मानक जी, मैं किधर नहीं बोला, कॉमन मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया। आपने सवाल पूछा था अजित पवार ने जो अलग से घोषणा पत्र बनाया उसके लिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनाते हैं तो तीनों दल जो है उनकी सबकी सहमति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, ऑलराइट, ओके, अब मैं समझ गया आपका पॉइंट। अरुण भाई जवाब दीजिए, उसके बाद संजीव के पास जा रहा हूं। ये जो अजित पवार ने अलग से मैनिफेस्टो जारी किया, क्या उसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का अप्रूवल लिया था क्या शिंदे जी से और फडणवीस जी से? जरूर लिया था मानक जी। अभी भी एक पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपको, बाकी सब पैनलिस्ट को और मुझे, और जो एक्चुअल मैनिफेस्टो है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंची नहीं है। जो इंपॉर्टेंट 10 गारंटियां हैं वो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने पढ़कर बताई, लेकिन सिर्फ वो 10 गारंटियां नहीं इस मैनिफेस्टो में, कई सारे ऐसे और बेनिफिट है जो अब तक आपके पास पहुंचे नहीं है, और ना ही आप भाई साहब और औरों के पास पहुंचे, वही आप बातें कर रहे हो। लेकिन जो मैनिफेस्टो में बातें अजित पवार साहब ने कही थी
वो हमारे मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन अब तक आपके पास पहुंची ठीक नहीं है, हो। ओके। कल ठीक है, ओके। पूरा मैनिफेस्टो जब ओके, जनता पॉइंट के टेकन, सामने पॉइंट टेकन, पॉइंट हाँ। टेकन। ये सवाल इसलिए भी आता है ना क्योंकि एनसीपी, अजीत गुट, उनके कई नेता और अजीत पवार खुद भी कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जो कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की विचारधारा से अलग होते हैं। इसीलिए मैंने यह सवाल भी किया था। संजीव श्रीवास्तव,